आदरणीय दिल्ली पुलिस डीजी साहब, मेरी एक सैनिक की तरफ से आपको सैल्यूट है। और मैं जो आपको सर बात बताऊंगा वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जिस दिन ये मोहाली कांड हुआ है ना, जो मोहाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ। और आज मैं स्पेशल दिल्ली पुलिस को संबोधित कर रहा हूँ, डीजी साहब को। एक सैनिक की बात सुनो। सैनिक कभी गलत नहीं हुआ और होगा नहीं। मेरे पास आओ सर, मेरे पास प्रूफ है, या मेरे को बुलाओ। ये इतना बड़ा ग्रुप है ना, ये क्या करता है ये ग्रुप, और उसके अंदर आपकी दिल्ली पुलिस घुसी हुई है। उसमें 4 बंदे हैं दिल्ली पुलिस के। एक का मर्डर हो चुका है, किसी थाने में खुद सुसाइड कर गया, रिवॉल्वर से, अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार गया। उसमें भी इनका नाम है, इनसे पूछताछ हुई है उसमें, इसी परिवार में। और इसी परिवार से ये लड़का है आपकी क्राइम में। मैं बोलता हूँ क्राइम ब्रांच में कैसे लगा रखा है इसको। और क्राइम का कल एसीपी साहब, सीपी साहब बैठे हुए थे। मैं सोच रहा था कि इनको भी बोलूँगा आपके महकमे में क्या हो रहा है। ठीक है, ऑफिसर को नहीं पता लगता, आईपीएस आईएएस बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं तो नहीं भी मालूम लगता है, चीज तो नॉन आईपीएस हो। लेकिन ये नहीं पता कि दीपक तले अंधेरा कैसे चल रहा है, कितना होता है। वो मैं अंधेरा बता रहा हूँ। दीपक नीचे पूरा काला ही काला पड़ा हुआ है। मैंने भुगत भोगी हूँ। मेरे को यहाँ जयपुर में क्या हुआ है, पूरे थाने छोड़ छोड़ के मेरे घर में खा पंचायतों में दिल्ली पुलिस बैठी है सर। आपको पता भी नहीं होगा, और अब आपको पता हो जाना चाहिए, और आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है सर। नहीं तो क्या होगा, फिर हमारे जैसे बोलेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। अब बोलने लग गए ना तो फिर बहुत गलत भी बोलने की सोच रहा हूँ कि जो आदमी मर जाता है ना, मेरे को मार के गई है दिल्ली पुलिस। यहाँ दिल्ली पुलिस इंक्लूड है। यही जो लड़कियां हैं ये माँ बाप को धोखा देती हैं, अच्छी बच्चियों को बिगाड़ती हैं। जो पढ़ने वाली होती है ना, बोले सूरज चांद पे नासा में जा रही हैं, कल्पना चावला ये बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, क्या नाम कमा रही हैं हमारी बच्चियां। सारी नारी शक्ति एक नहीं है, लेकिन 50% नारी शक्ति इन यूनिवर्सिटियों का नाम लेकर के। वो यूनिवर्सिटी का भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा दूंगा। मैं सारी बोल रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटियों का, ये देख लो सर। ये मैं मोड़ देता हूँ, नाम देना ठीक नहीं है यूनिवर्सिटी की। मेरे को भी सर्टिफिकेट सब बोलते हैं पंचायत में, पंचायतें बोल रही हैं कि पढ़ी लिखी है तो एमएससी बीएड है। आप कैसे बोल रहे हो मको सर, कोई पढ़ा लिखा है ना। सब बोलते हैं ना विद्वान नहीं होता है ना, नहीं माने मैं। और 50 पंचायतों का जवाब दिया हूँ सर। यहाँ पेरेंट्स अकेला बैठ के किसी को नहीं बुलाया। बोले ये तो फंस गया, ये तो कटेगा मरेगा। नारी शक्ति की चलती है दुनिया में, नारी शक्ति की हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने इनको चढ़ा रखा है। ठीक है, चढ़ा रखा है तो चढ़ा रखा है, मैं क्या करूं। अब नारी शक्ति की कहानी सुन लो। ये मेरी चैट नेट है, ये पूरी है। सुबह उठते ही अपने हस्बैंड को छोड़ के ऐसी फिर शादियां कराती है ना, तो ये क्या करेंगी। अब इनको बोलते हैं कि अब तेरी पढ़ाई और पीएचडी तो होगी, और अब तू आगे माँ बाप को बोलती है हाँ कैसा भी लड़का दे दो, कैसा भी घर ढूंढ के दे दो, अच्छा सा घर ढूंढ के दे दो। संपन्न में तो ऐसे ऐसे वो डिमांड करती हैं। आपकी चलेगी, इनको तो कोई लेगा ही नहीं, इनकी तो कोई शादी करेगा ही नहीं। ये ऐसे लात खाती, धक्के खाती, वैश्यापना करते ही घूमेंगी। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ एक सैनिक होकर के, जो मेरे साथ हुआ है वो सच्चाई बता रहा हूँ सर आपको मैं। तो ये माँ बाप भी क्या करें, उनकी शादियाँ कर देते हैं। अब ये अगले घर को लेती हैं। अगले घर की जो अब ये बाथरूमों का है ना, ये एमएमएस बना करके भेज रही है। मेरा एमएमएस बनाने के लिए मेरे बाथरूम में छेद किया है। अगर इसको बदनाम कर दे, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा, शादी होते ही अलग कर दे, तेरे बेटे को दिल्ली लेके जाऊंगी, एक ही रात में इतना कमा लेती हूँ। और हवाई जहाज की फोटो दिखाती हैं, थाईलैंड हांगकांग। मैंने पहले भी बोला है, थाईलैंड हांगकांग की मेरे भी वो फोटोएं दिखाती हैं। आप तो दुनिया खुशी समाज के, दुनिया चांद पे चली गई, आप कहाँ के कब। बेटा ऐसा तो नहीं होता है। मैं बोला तू शादी करके आई है, मेरे को पहले ये शर्त कंडीशन रख लेनी थी, मेरे बेटे को लेकर के, मैं लेकर के। सम्मानीय व्यक्ति, एक प्रोफेसर है, एक इंस्पेक्टर है, और एक और इंस्पेक्टर है जो बिचौले, दो गुजरात पुलिस से, वो आकर के ये संबंध कराए थे। मको इज्जत रख लो। वो उनके नाना जी लगते हैं, आज मेरे से बात नहीं करते, मेरे को ही धमकियाँ देते थे कि आप ही गलत हो। 6 महीने मेरे को अशांत कर दिया और मैं नहीं पकड़ पाया, लेकिन मैंने भी जाल फैला दिया, जाल डाला था। और एक दिन बाथरूमों में ये कहानी पकड़ता हूँ, ये चैट नेट की, तो ये पूरा पुलिंदा निकलता है, ये लड़का निकलता है दिल्ली पुलिस का। अब ये इसको प्रेग्नेंट करके फेरों में बैठाता है, और उसके 2 बच्चे हैं। सारा एड्रेस है मेरे पास, मैंने सब निकाल लिया। इसके अंदर ये सब टोटल ये चैट नेट है। ये एमएमएस बना बना के यहाँ से हमारे घर की कहानी क्या क्या, मैं शर्म आती है सर बताने के लिए, मर जाए डूब गया ऐसे तो
क्या है हमें युद्ध लड़ेंगे सैनिक, क्या बनते हैं, किस लिए बनते हैं? जब हमारी औलाद को हम सही रखते हैं, ऐसी नालायक औलादें किसी की आ जाएं, वो किसी की भी हो सकती है। मैं बोला हमारी बेटी भी, मैंने भी बेटी पढ़ी है, पढ़ाई है, मैं बीएड की है, नारी शक्ति के साथ हूँ, लेकिन ऐसे कर्म करती है ना, वो किसी की नहीं होती है सर, किसी की नहीं होती है। वो हिंदुस्तान को बिगाड़ेंगी सर। इस ग्रुप को पकड़िए, ये दिल्ली में मैं बताऊंगा पूरा एड्रेस, ये सारे काले चिट्ठे हैं। और फिर मेरे को महिला आयोग टेक देती है, यहाँ थाने को खरीद लेती है, दिल्ली पुलिस थाना खरीदती है, और फिर वहाँ थाने में मेरे को दहेज में फंसाते हैं। कभी कहीं मेरा नाम, कहां को मेरा नाम डाल दो, सही है। बेटे को मैं बोलता हूँ भाई तेरे को ज्ञान नहीं है, आज की राजनीति तुम तो हमने तुम्हारे को धमका करके रखा ना, इस टेक्नोलॉजी का तुम्हारे को ज्ञान नहीं। तुम्हारा बाप बैठा हूँ 25 साल का शूटर सेंटर सीआरपीएफ का, वो भी एक ब्रिगेडियर ने मारा हुआ, उसकी कहानी लेके रो रहा था। और ये मेरे ऊपर एक महाभारत और रख कर दिया कि तू लड़ा मेरे साथ। लड़ा हूँ और सच्चाई को सामने लाया हूँ, और अभी तो लाना शुरू किया हूँ, अभी तो कोर्ट में ही चल रहा हूँ। लेकिन मैं आगाह करता हूँ कि इसको रोक लो, इस महकमे को दिल्ली में रोक लो सर। ये मैं आदि बोल रहा हूँ दिल्ली को, मैं कोई भाई नाराज नहीं होना चाहिए, दिल्ली को बिगाड़ दिया है और दिल्ली को बिगाड़ रहे हैं ये महकमे। यहाँ से 3 महीने का बच्चा था, 3.5 महीने का लेकर के गई, 3 महीने वहाँ रखा, वहाँ रहे। मैं बोला डीएनए कराऊंगा, मेरा होगा तो मैं दादा का मान सम्मान दूंगा, खा पंचायतों में। बोला नहीं तो आप ले जाओ, जन्म दोगे मेरे को, बोला ऑर्सन करा दो और ये फैसला हो जाएगा, हम अपने घर तुम अपने घर। फिर ये नहीं मानी, महिला आयोग में लिख दिया और मेरे को बोल दिया बच्चे के पाप में, इसके पापा ने लात मारी मेरे बेटे को, पेशी ये जाता था तो उसको बोल दिया महिला आयोग में। वो महिला आयोग वहाँ भी बोल रहा है, चंडीगढ़ के अंदर वहाँ भी महिला आयोग बैठा है और यहाँ भी बैठा हुआ है। मैं बोला आपको बाद में बुलाएंगे, मेरे को नहीं बुलाया अभी तक। वो महिला आयोग ने क्या किया और क्या नहीं किया वो पता लग जाता है, कौन क्या बोलता है। तो मैं बोला कि मेरे को मेरा गर्भ गिर गया। अब मैं जयपुर से शंकर भगवान था कि वहाँ दिल्ली में लात मार दिया, ये भी इंक्वायरी होनी चाहिए महिला आयोग में क्या लिखाया 3 महीने बाद में। और मैं इसमें जो गवाह हैं जो लेके गए हैं पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया मैंने आज, सही सलामत ये 5 आदमी, इनके पेरेंट्स और ये 2 मेंबर बाहर के, वो मेरे को भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, वो लेके गए हैं। और फिर महिला आयोग में लिखाते हैं, वहाँ से ये हार जाती है, क्या होता है यहाँ मेरे को 151 में टेक दिया जाता है। यहाँ जज साहब से मैंने जमानत कराई है, आगे ऐसे ऐसे लुटेरी दुल्हन है, सीधा कोर्ट में बोला ये लुटेरी दुल्हन है। बोला प्रूफ, मैं को यस सर, पूरा ये चैटनेट दिया। मैं बोला सर ये है, बोला जल्दी पकड़ लिए नहीं तो ख़त्म कहानी थी। बहुत विद्वान जज साहब थे जयपुर के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर मेरी जो हुआ ना, मैं उनको सब, मैं खुद उनको सैल्यूट मारता हूँ कि ऐसे जज होने चाहिए जो न्याय को न्याय कर दें। और थाने के अंदर मेरे को बाबना साहब SHO सही थे, इंक्वायरी अफसर ने बहुत गलत किया है। वो बाद में मेरे को चाय पीकर यहीं घर में बोला साहब आपके बारे में नहीं पता था, मैं बिक गया था। कहना सीधा बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से दबाव था मेरे ऊपर। ये क्राइम ब्रांच से फ़ोन करवा रहे हैं, ये अफसर बन करके मेरे घर में फ़ोन करवा रहे हैं, खाम पंचायतों में आ रहे हैं, इसको कोट लो, इसका मान सम्मान तोड़ दो, ये तो फौजी है, ये क्या क्या बोले, कहाँ इसको ज्ञान है, क्या ये बात करेगा हमारी से। हम सारी दिल्ली को सुधार दे, दिल्ली का झंडा गाड़ दे हम। अरे ये कर्म करोगे, दिल्ली पुलिस ऐसे नहीं बढ़ी है। हम दिल्ली पुलिस के साथ 10 साल लुटियन जोन, प्रधानमंत्री घर के अंदर, मैं बोलता हूँ मंत्रियों के घर में, राजीव गांधी फार्म में रहा हूँ, मेनका जी के पास रहा हूँ, मंत्रियों के घर में रहा हूँ, वाजपेयी के साथ रहा हूँ, चीफ जस्टिस के साथ रहा हूँ। मगर सर कभी हम फंस जाएँ तो हमको निकाल लेना, ये गद्दार झूठा फंसाते हैं। और वही मेरे साथ कर दिया आज, वो ब्रिगेडियर को और एक बिखाऊ सिंह को मैं लेके आ रहा हूँ ग्राउंड में, और ये कहानियाँ मेरी चल रही हैं। अब उससे पहले इसको सुलटूँ कि मेरा केस सुलटूँ, क्या हुआ है इसके बारे में आप प्लीज़ मेरे को बुलाइए। और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, अभी 61 साल का हो गया हूँ, तो मेरे को भी या तो यहाँ बयान लिया जाए। मैं बार बार मीडिया के धक्के खा रहा हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा है, और नहीं सुनोगे तो यही पकड़े जाएंगे जैसे ये पकड़े जा रहे हैं ना, ये ग्रुप, यही ग्रुप पकड़े जा रहे हैं, यही पकड़े जाएंगे। मैं पहले से रो रहा है, इस ग्रुप को संभाल लो, नहीं किसी की बहन बेटियों की इज्जत नहीं रहेगी। ये शरीफों को, ये बच्चियों को, सबको देखो क्या क्या बच्चियाँ रो रही हैं, वो भी किसी की बेटियाँ हैं, ये भी बेटियाँ हैं, लेकिन ये काला दाग है, ये बेटियाँ नहीं है, काला दाग है, ये अपनी जीवन के ऊपर दाग लेकर आती है ना। फिर तो कोठा खोल लो, मैं सरेआम खोलता हूँ। मैं जज साहब को बोला मैं कोई ये काम कर रहे हैं, ये क्या हो गया सर हिंदुस्तान को, और क्या होगा। आप देखो सर, इस पद पे हो, विद्वान आदमी बैठता है इस पद के ऊपर, मैं ये बोल रहा हूँ सर। और मेरा CRPF का देखे, मेरी कहानी को मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति महोदय देखे, गृह मंत्रालय देखे, राष्ट्रपति महोदय देखे, चीफ जस्टिस साहब देखे, प्रधानमंत्री देखे, केजरीवाल साहब को बोलता हूँ तो आप देखो, उनको संबोधित कर रहा हूँ मैं।
अगर मेरे साथ क्या अन्याय किया यार, इस ग्रुप को पकड़ो। इनकी आंटियां होती आज आगी ना, 4 और थी। मैं पहले ही, मेरे को नोट देख लो, फेसबुक पे बोल रहा हूँ, पहले भी मैं बोला ये बहुत बड़ा ग्रुप है। अरे कुछ क्लीन चिट दे रही है पुलिस आकर के, दे रही है भाई, वो उनकी मैं नहीं बोल सकता है, कैसे बोल देते हैं किसी दाग करके, ये तो एक ही है, इसमें तो ये है। फिर बीमारियां निकलती है, बीमारियां निकाली है मैंने घर बैठे बैठे। और फिर आंडा, और फिर इस लड़के को खोजाऊँ पूरा हिंदुस्तान में, केवल एक फोटो, इस पर नंबर नहीं थे मेरे को, फोनों का नहीं पता है, स्क्रीनशॉट मार के फिर नंबर निकाले। ये मेरे बेटे को खरीदवा दिया, संबंध होते ही बेटे से दोस्ती करा रही, तू इसका भाई बन जा। फिर इसका बाप कैसे बोलेगा, अगर ये तो मेरे बेटे का ही दोस्त है, फिर मेरी टुकाई कौन कर देगा इस घर में। सर ये गर्दन कटवाती हैं, ये पैरों पे बैठती हैं और झूठी शादियां करती हैं और गर्दन कटवाती हैं फिर यार से। ये सरेआम बोल रहा हूं मैं, हिंदुस्तान मेरा समाज सुधर जाए, सचेत हो जाओ ऐसी लड़कियों से। जो ये लड़कियां बोलती है ना, बैग टांग के आती हैं, फिर बोलती है मैं वहां पढ़ रही हूँ और वहां मैं ये झंडा गाड़ रही हूँ, ये झंडा कट रहा है। ये फिर शरीफ खानदान को भी इज्जतदार ईमानदार वो खा जाती है। मैं बोला मैं भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ने आया था, तेरे लिए लड़ने, वैश्याओं के लिए मैं नहीं लड़ूंगा। ये फिर छतरानी बन जाती हैं, लक्ष्मीबाई बन जाती हैं। हमारा कानून है, हमारा अधिकार है, आधी प्रॉपर्टी दे दो। ये क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है प्रधानमंत्री जी, केजरीवाल जी, क्या हो रहा है? क्या दिल्ली में राज कर रहे हो, देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ क्या हो रहा है? अधिकार ठीक है दिया, अधिकारों के ऊपर लड़ रही भी है, हमारे बच्चे लड़ रहे हैं, नर नारी सब लड़ रहे हैं, हम खुद अधिकारों पर लड़ रहे हैं। सांच को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, सच्चाई सामने लेकर रहूंगा। मत छोड़ो मेरी, मत छोड़ो। मैं तो अपील कर रहा हूं, सबसे अपील कर रहा हूं, गृह मंत्रालय से कर रहा हूं, रक्षा मंत्रालय से कर रहा हूं, मेरी कर रहा हूं खुद की। मैं चीफ जस्टिस साहब को सीधा सीबीआई और आईबी ईडी, मेरे को मैं 3 जांच आयोग, ये तो मेरे 3 तो बिल्कुल क्लियर मर्डर हैं। बाकी तो राणा सांगा का फैन हूं सर, मैं बोल रहा हूं बार बार कि मैं नहीं घबराता, लेकिन ये 3 केस मेरे को 3 जांच आयोग दिलाइए तुरंत। आप इसके ऊपर लिख करके दीजिए कि ये जवान क्यों बोल रहा है और ये क्या कहानी है। ये देश सुधार के लिए राजा राम मोहन राय बनना चाहता हूं मैं, और कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। आपका ये अन्याय जो हो रही है, ये बेईमानी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार बैठे हैं, इनको पकड़वाने के लिए मैं ये आपसे विनती कर रहा हूं सर। सर सुनिए, आपको सैल्यूट है और आप मेरे ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत। मैं गलत हूं, जेल में डाल दो सर, तुरंत यार, जेल में बंद कर दो मेरे को। अगर मैं सच हूं तो ये फैसला आना चाहिए और ये इसकी जांच होनी चाहिए, ये सब जांच होनी चाहिए, ये थानों का, ये मेरे क्या क्या किया है सर। और मैं थानों की तो बात बताऊंगा तो मैं सर वही मैं बोलता हूँ, मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मेरे से यार मेरे घर उजड़ गया। अरे ये मांगना यार मखो यार, क्या यार तुम, अरे कुछ तो शर्म कर लो यार। सर क्या बोलूं, ये स्टार लगा करके बैठ जाते हैं पुलिस स्टेशनों में, अरे फिर ये बोलते हैं कि खर्चा पानी तो देना ही पड़ेगा। अरे नौकरियां हमने भी की है सर, इनको क्या बताऊं मैं। बोले भाई नौकरी हमने भी की है, तुम समझो रे कहानी। अरे मेरे को 20-30 लाख के नीचे तो वैसे दे गई, को कोर्टों का, ये मेरा घर बर्बाद करके चलीगी, और तुम मेरे से रिश्वत मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए, ऐसे सभी नहीं है उसमें, ये बोलता हूं मैं। क्या हो गया सर हिंदुस्तान को? देखो सर, देखो ये सैनिक, एक दुखी सैनिक आपसे एक विनती कर रहा है, और नहीं तो मैं आ रहा हूं सर, मैं दिल्ली में 4 पत्तों चक्कर काट लिया। अब आपको मेरे को बोल दो सर, मेरे को एड्रेस मेरे को पता, मैं पूछ भी लूंगा, मैं आ जाऊंगा ऑफिसों के सामने, मैं सब ऑफिसों में आऊंगा और मैं अपनी विनती करूंगा। और आप एडमिशन दिला दिए मेरी, मेरे को पूछ लो, मेरे को एंट्री नहीं देना, मेरे को मीडिया को बोलता हूं मेरे को पेश कर दो। मीडिया बोलता है कि आप कौन हो, ये बोलने वाले, गड्ढे मुर्दे उखाड़ते हो, ये करते हो, ये करते हो। अरे सर क्या रहूं, किसके पास रहूं मैं, किसके पास रहूं? ये सैनिकों की हालत कर रखी है। सैनिक अपने बच्चों को ज्ञान देता है, मेरे बच्चे हैं तो मैं खा पंचायतों में बोला मैं सरेआम काट दूंगा इनको अभी तुम्हारे सामने। बोलो इनकी गलती, बोला नहीं है, मगर मेरी गलती नहीं है, तो इससे बात करो। बोले इससे तो कोई बात ही नहीं कर सकता, बाप माँ बाप नहीं बात कर सकते। 4 बार मेरा समधी बाहर जाकर के बीड़ी साहब बीड़ी, और मेरे को बोले बाहर बीड़ी पिएगा, अगर इसको निकाल दो इस बुढ़े को,
मेरा ही राज रहेगा, जो मैं चलाऊंगी वही चलेगा। क्यों? ये गैंग तो, ये तो सारे नेटवर्क हैं। क्या क्या बताऊं मैं सर? ये ससुर का अलमारी खोल खोल के चोरी कर कर ये ड्रिंक करती है। ये इनको रुके भी नहीं जाता है। लड़का नहीं पीता मेरा, आज तक बोलते हो। मैं बोलता हूं, मेरे को बताया, बोला पापा ये किया इसने, झाड़ू काट दी, बोला 8 मिलेगी, वो साथी में लिख कर सब देते हैं, हम भी बांटते। पहुंची तो बिल्कुल भाईबंद मांगते हैं, रिश्तेदार मांगते हो, बची हुई पड़ी थी। किसी में कितनी बची है, किसी में वो झाड़ू लगा कर घाल के कोर्ट में लेकर के चली जाए। क्या बताऊं इनका टर्की चर्सियों के बारे में? क्या होगा हिंदुस्तान का? कहाँ जाएगा हिंदुस्तान सर? जय हिंद सर।